जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 10। उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर 9 तक देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, लेक्चर 10 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो देखिएगा, थोड़ा गला में दर्द हो गया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर में क्या है 5 + 6x। तो आपको हम लेक्चर 9 में सिखाए थे वैल्यू को पुट करके बनाने के लिए, है ना, ताकि आप लोग अगर उसको मान रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं वो पहले की तुलना में यहाँ पर आसान हो जा रहा है। देखिए, जो यहाँ पर दिया हुआ उसको पहले आई मान लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन आई से शुरुआत होता है। अब देखिए ध्यान से, अंदर क्या है 5 + 6x, इसको मान लीजिए टी। अब दोनों तरफ क्या कर दी डिफ्रेंसिएशन, टी कॉन्स्टेंट हो गया 0 हो गया, 6 के 6 हो गया, और x का डिफ्रेंसिएशन dx हो गया, और t का डिफ्रेंसिएशन dt हो गया। लेकिन हमको चाहिए dx के वैल्यू। जब dx के वैल्यू चाहिए बाबू, तो यहाँ पर dt और 6 यहाँ पर क्या गुना में है, तो इसको 6 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो आपको देख रहे हैं dx बराबर आ गया dt/6। अब यहाँ i है तो i लेके चलिए, ये क्या हो गया cos। अब इसको क्या माने थे, इसको टोटल का माने थे टी। क्या मानना है टी। आपको मानना है तो पूरा का मानिए, ये नहीं कि 6x को सिर्फ मान लीजिएगा, नहीं। अगर मानना है तो पूरा को आप लोग मान के चलिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसको मान लिए टी तो टी ले लिए। लेकिन अगर dx की जगह पर क्या है dt/6 है, dt/6 हो गया। 6 कहाँ पर है, नीचे है, बटा में है, तो इसको कांस्टेंट निकाल लिए। अब यहाँ क्या है cos t है, cos t, ये क्या हो गया dt 1/6। अब बताइए बाबू, cos का इंटीग्रेशन कितना होता था। cos का इंटीग्रेशन ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन निकालते थे तो cos होता है ना। लेकिन अगर cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा sin x आएगा। यहाँ पर हम कर देंगे sin x, लेकिन x की जगह क्या है t है, तो t हो गया प्लस में c। अब i बराबर क्या हो गया 1/6 साइन के साइन, और t के वैल्यू हम माने थे कितना 5 + 6x, प्लस में कितना हो गया c। ये हो गया आपका आंसर। देखिए तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ नीचे दिखाए, आराम आराम से दे रहा है। देखिए अब ठीक उसी प्रकार ये भी देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है आई मान लीजिए, इंटीग्रेशन बार में क्या है साइन एक्स। पहले देख लीजिए क्या रूट से बाहर निकल रहा है कि नहीं। कहीं ना कहीं अगर कोई भी रूट में दिया है ना तो रूट से बाहर निकलेगा तभी दिया होगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ फालतू में रूट में दे दिया, नहीं। जो आंसर किताब में बनाए होंगे वो उतना दिमाग लगाए होंगे कि हम अगर रूट में दे रहे हैं तो रूट से फलना फार्मूला लगाएंगे तो हमको आंसर इतना आएगा। बात समझ रहे ना। ठीक उसी प्रकार अगर रूट है रूट हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो इसकी जगह फॉर्मूला आएंगे 2 cos स्क्वायर x। अब देखिए बाबू, बार में क्या है sin x। अभी 2 है, 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा समझिएगा, क्योंकि ये अकेले 2 है तो 2 बाहर में निकलेगा तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 सिंगल है, और रूट क्या कहता है, रूट कहता है कि हमेशा 2 में से एगो निकालना है, ठीक ना। अब यहाँ cos क्या है 2 है, तो 2 cos में से एगो cos निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट बोलता है कि 2 cos में से एगो cos निकालेंगे। अब 2 यहाँ पर रूट में है, कोई सहारा नहीं मिला तो रूट में छोड़ दीजिए। ये कितना हो गया dx। √2 क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया sin x, और यहाँ पे कितना हो गया cos x हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको 2 तरीका है, चाहे आप 2 से गुना कीजिए, चाहे 2 से भाग दीजिए और फॉर्मूला बिठा दीजिए और निकाल दीजिए। नहीं तो एक और उपाय है, अगर sin x को पुट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पुट करके ही बनाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन का एक ही तरीका है, नहीं, आप बहुत तरीका बना सकते हैं, है ना। लेकिन हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वही टॉपिक आपको सिखाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर sin x को t मान लीजिए।
अब बहुत सा बच्चा बोल रहे हैं कि सर साइन एक्स को टी माने क्यों, कॉस के क्यों ना मानते हैं? आप कॉस के मान लीजिए, लेकिन हमको पता है कि अगर साइन को अगर टी मान लेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, और एक्स का dx और t का dt। तो हमको साइन का जब डिफरेंशिएट कीजिए cos x, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है cos x dx है, जहाँ cos x dx है वहां पर dt हम रख देंगे, तो आसान पड़ रहा था, है ना। तो i बराबर √2, साइन एक्स को क्या मान लिए, t हो गया, cos x dx को क्या मान लिए, यहाँ पर कितना आ गया, dt के बराबर आ गया, यहाँ dt हो गया। अब देखिए ये टी है, टी के पावर कुछ ना कुछ एक होगा ना। अब इंटीग्रेशन क्या बोलता है, इंटीग्रेशन बोलता है कि जितना पावर है उसमें एक बढ़ा देना है। अगर टी के पावर एक है तो टी स्क्वायर कर देंगे, और जितना ऊपर लिखेंगे उतना नीचे लिखेंगे, प्लस में सी। अब देखिए बाबू समझ ध्यान से, यहाँ पर एक रूट से इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, एक बच जाएगा। अब बहुत सा बच्चा के नहीं पता चला कैसे कटेगा। देखिए बाबू इसलिए गणित की जड़ बोलते हैं। ये दो है, क्या है, दो है, ऊपर √2 है। अगर मान लीजिए कि √2, ये दो को हम रूट में लेंगे तो 2 √2 आएगा, कितना आएगा, 2। अब एक कट गया तो एक बच गया ना, इसलिए यहाँ बचा दिया। अब टी के पर स्क्वायर है तो टी किसको माने थे, टी माने थे साइन का, टी माने थे साइन के, टी क्या गो, 2 तो साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या आ गया सी। अब इसके बटा में क्या था, इसके बटा में √2 है ना। ये हो गया आई बराबर, क्या हो गया, आई बराबर, ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया, आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक यहाँ लिखिए। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या दिया, 2x + 5, इसको मान लीजिए t, 2 है तो 2 लीजिए, x का डिफरेंस dx हो गया, 5 कांस्टेंट है 0 हो गया, हटाइए, t के dt हो गया। और हमको चाहिए ए dx का वैल्यू, क्योंकि dx है ना, तो dx का वैल्यू कितना हो गया, dt, और 2 गुना में है तो आगे भाग में, आपको आ गया dx का वैल्यू आ गया। ओके ठीक, आई हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, ये पूरा क्या मान लिए, t, पूरा को मान लिए t। अब देखिए dx है तो dx की जगह क्या लिखना है, dt बटा में 2, dt बटा में 2, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, यहाँ क्या है, कोसेक स्क्वायर t dt। बताइए कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर हम माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते थे तो आता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, गलत, प्लस, ठीक ना, क्योंकि माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ प्लस में है तो जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स, देखिए एक्स जब टी है, टी हो गया प्लस में सी, माइनस अब आगे जाएगा 1/2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, कॉट हो गया, और टी के वैल्यू कितना है जी, टी का वैल्यू है 2x + 5, प्लस में कितना हो गया सी, ये हो गया आपको आंसर, है ना। अभी देखिए अभी इसको बनाइएगा तो बहुत लॉन्ग जाएगा, लेकिन इसको क्या कीजिए, साइन एक्स को पुट कर दीजिए टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स का dx, टी का dt, आई बराबर साइन क्यू है तो साइन को क्या मान टी, तो टी के पावर क्यू हो गया, क्योंकि साइन क्यू एक्स है, ध्यान दीजिएगा, साइन के पावर कितना 3 है, और साइन एक्स को मान लिया टी, तो टी के पावर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। कॉस dx को हम क्या बोलते हैं, dt, तो dt। अब ध्यान दीजिएगा टी के पावर 3 है, अब इसको हम एक जोड़ेंगे और जितना जोड़ेंगे उतना बटा में आ जाएगा, प्लस में सी। टी किसको बोलते हैं, साइन को, साइन के पावर कितना हो गया 4x, बटन कितना हो गया 4, प्लस में सी, ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया आंसर। चलिए यहां तो लिखिए तो जल्दी। देखिए अब यहाँ पर बच्चा लोग कंफ्यूज होगा, सर कॉस के माने के साइन के माने, है ना। तो आप लोग को सोचना है कि क्या रखेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन करने पर हमको डायरेक्ट कुछ मिल जाएगा, है ना। अगर साइन मानते तो साइन का डिफरेंस कॉस हो जाता, कॉस एक्स, कॉस तो रूट में है, भाई कैसे होता, नहीं हो पाता। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम रखेंगे
कॉस एक्स को मान लेंगे टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का dx, टी का dt। अब ये देखिए साइन dx है, साइन dx हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स और dx हो गया, हमको माइनस नहीं चाहिए तो माइनस किधर भेजिए, तो माइनस हो गया dt, हो गया ना। ठीक, ये आपको आ गया dt बराबर, इसको बोलेंगे आई, रूट में हो गया कॉस, कॉस को क्या बोलेंगे टी, टी हो गया। साइन dx को क्या बोल दिए, माइनस dt, माइनस आई कर दिए, dt लिखा गया। अब t के पावर यहाँ रूट है तो रूट को क्या लिख दिए, 1/2 dt। अब इसका क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो t में अगर हम मान लीजिए कि t के पावर 1/2 है, अब इसका निकालें इंटीग्रेशन, तो 1/2 में एक जोड़ दीजिए, 1/2 में एक जोड़ दीजिए, और जो ऊपर लिखिएगा वही नीचे लिखिएगा, है ना। प्लस में कितना हो गया c, तो माइनस हो गया। अब t के पावर कितना हो गया, 2 जोड़िएगा तो 1/2 में अगर एक जोड़िएगा तो आ जाएगा 3/2, कितना होगा 3/2, और जो ऊपर में आया वही नीचे आएगा, देखिए इसको जोड़िए ना तो आ जाएगा 3/2 प्लस में c। अब i हो गया, ये माइनस हो गया, 3/2 को पलटेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। और t को क्या माने थे, t के माने थे cos, क्या माने थे cos, लेकिन इसका पावर कितना है 3/2, तो cos के पावर हो गया 3/2, है ना। और यहाँ पे x है, यहाँ x हो गया, प्लस में c हो गया आपके आंसर, क्या हो गया आंसर। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स x को मान लेंगे t, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ओके, x का dx, t का dt, ये आपको आ गया इतना, i बराबर ऊपर साइन इनवर्स x को क्या माने t हो गया। अब इसको 1 में इसको पूरा मान लिया कितना, इसको ये दोनों इस सबको क्या मान लिया, इसको आ गया dt के बराबर, तो dt के बराबर t का डिफरेंस इंटीग्रेशन t² 2 प्लस में c। t किसको बोलते हैं, t बोलते हैं साइन इनवर्स x के, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है, पावर 2 हो गया, प्लस में कितना है 2 प्लस में c, ये हो गया i बराबर, क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक भी आपको अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिए लिखिए, समझिए, लिखिए आराम से। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स x को मान लीजिए t, क्योंकि इसको t मानेंगे तो sin t हो जाएगा। अब देखिए 2 के 2 हो गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x है ना, तो x² हो गया, x का dx और t का dt, है ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको बटा में 1 प्लस x², बटा में 1 प्लस x², dx बटा में 1 प्लस x² बराबर कितना हो गया dt। 2 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो 2 गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, हमको ये बराबर आ गया ना। ठीक, तो i बराबर क्या हो गया, देखिएगा साइन है, साइन हो गया, इसको पूरा क्या मान लीजिए t, तो t हो गया। dx बटा में 1 प्लस x² क्या माने थे, dt बटा में 2, dt बटा में 2, 2 आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है ना। ठीक, ये आ जाएगा साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू, तो आता है माइनस कॉस t प्लस में c, तो i बराबर -1/2 कॉस, कॉस और t को क्या बोलते हैं, t बोले थे हम 2 tan इनवर्स x का, हो गया, प्लस में कितना हो गया c, ये हो गया आपका आंसर। ओके ठीक, log x को मान लीजिए t, मान लिए log x का 1/x, x का dx, t के dt, ये हो गया आपको इतना। i मान लिए, यहाँ कितना हो गया कोसेक स्क्वायर, इसको क्या मान लिए t, तो t हो गया। dx बटा में x क्या बोल दिए, dx बटा में x को बोल दिए क्या dt, dt हो गया। कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट t प्लस में c, माइनस कॉट, और t किसको बोले, t आ गया log x प्लस में गया c, ये हो गया आपका आंसर i बराबर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए लिखिए जल्दी।
देखिए बाबू यहाँ पर क्या है समझिएगा, ये जो बड़ा है ना उसको पुट कीजिए, x प्लस लॉग एक्स, मान लीजिए टी, x का डिफरेंस है 1 हो गया, लॉग एक्स का 1/x हो गया है ना, और x का हो गया dx, और t का कितना हो गया dt। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिएगा, इसके बटन कुछ होगा, एक होगा, एक x और एक एलसीएम x, एक से भाग देंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में कितना हो गया, एक ऊपर है, dx हो गया dt हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, यही आपको दिया हुआ है, i बराबर समझिएगा, यहाँ देखिए x प्लस लॉग एक्स को क्या मानिए t, तो t मान लिए, इसका स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, और देखिए x प्लस 1 ऊपर में और नीचे कितना x है, x हो गया, dx गुना है, तीनों के बराबर क्या है dt, dt टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन हो गया, पावर में 2 है, एक जोड़ दीजिए, 3 हो गया, नीचे 3 भी हो गया। टी किसको बोले, टी बोले हम x प्लस लॉग एक्स, ये पावर कितना हो गया जी 3, और बटन कितना हो गया 3 प्लस में c, ये हो गया आपको i के बराबर, ये हो गया आपको आंसर। यहाँ देखिए बाबू, tan x को मान लीजिए t, हम जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx dt, यही ना देखिए, तो पहले हमको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन, है ना, इसको i बोल दीजिए, e हो गया, और tan x को क्या बोलते हैं, tan x को t मानते हैं, t हो गया, और sec स्क्वायर x dx को क्या बोलते हैं dt, dt। और एक्सपोनेंशियल का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सेम टू सेम आएगा, तो e के पर t है तो e के पर t हो गया प्लस में c, e हो गया, और t किसको बोलते हैं, t बोलते हैं tan x के, प्लस में c हो गया आपके आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा है, अब कुछ बच्चा बोलेगा सर ये कैसे बनेगा, बनेगा, और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप बताइए तो अब इसमें किसको पुट करें, साइन के कॉस के, तो कुछ बच्चा बोलेगा साइन के, कुछ बच्चा बोलेगा कॉस के, अरे कंफर्म बताओ किसको करना है। देखिए अगर साइन को पुट करेंगे तो कॉस आ जाएगा, तो काम हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स प्लस बी, अब ए एक्स निकालेंगे तो देखिए एक्स का डिफरेंस 1 हो गया, और 1 गुण ए हो गया, अब बी के कांस्टेंट है 0 हो गया, है ना, dx क्योंकि x है ना, dx और t के dt, ओके, यहाँ जाएगा a में 0 जोड़ेंगे तो a आएगा, और यहाँ पे कितना हो गया cos a x प्लस बी, ये देखिए तो dx है dt है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको भी सिर्फ cos चाहिए था, cos a x b dx, यहाँ कितना हो गया dt, एक गुना में है आ गया भाग में, ओके ओके। देखिए इसलिए हम करते हैं ना, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, है ना, तो आपको पता चल रहा है ना कि इसके वैल्यू आपको dt बटा में 1 के बराबर आ रहा है ना। देखिए कोई भी चीज है ना, अगर आप कोई भी समस्या को अगर आप देख के छोड़ दीजिएगा ना, या उससे आप भागना चाहिएगा, या आप जिससे भी जान छुड़ा के भागना चाहते हैं वो आपको उतना ही पीछे जाएगा, इसलिए कोई भी समस्या है ना उससे भागना आप मत सोचिएगा, आप सोचिएगा कि हम उससे बाहर निकल जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता है, वो आपको धीरे धीरे चारों बगल से आपको घेर लेगा, और जब एक बार घेर लेगा तो आपको पता है कि चक्रव्यूह के जाल में अभिमन्यु जब फंस गया तो हम लोग कौन खेत के मूली, है ना, तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी समस्या आ गया तो समझिए कि उससे बाहर निकले कैसे, समाधान सोचिए, और देखिए किस कारण से आया है, जिस कारण से वो समस्या आया, अगर वो कारण को अगर समस्या का हल निकल गया ना तो समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि इस समस्या से कैसे भाग जाए, भागने वाला हमेशा भागते रहता है, और हमेशा समस्या के सामने अब डट के रहिएगा ना तो वो समस्या एक समय में आपको खत्म हो सकता है ना। इसलिए
कोई भी दिक्कत है, आपको मैथ ही बना रहा है और समस्या देखा क्या करें और छोड़ के भाग गए, तो ये आपको कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, है ना। कुछ बच्चा बुक निकाले हैं, ठीक है, और बुक से कुछ बच्चा बना रहा है और इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ आंसर लिख लिख के छोड़ दे रहा है। अब उसके बाद जा रहे हैं और पीछे के हम पूछ रहे हैं कि पीछे वाला बता दो, तो नहीं बना रहा है, फिर उसको पीट रहे हैं, फिर पीछे उसको भेज रहे हैं। मतलब समझिए, वो सोच रहा है ना कि हम जितना हाल ही खत्म कर दे। बाबू, हाल ही खत्म करने से कुछ नहीं होगा, उसको आप बनाने पड़ेगा, समझे पड़ेगा, तब जाके मैथ समझ में आता है। लेकिन कुछ बच्चा आगे भागना चाहता है और पीछे को छोड़कर, तो जब पीछे कोई चीज छूट जाएगा तो आगे भागने से भी फायदा नहीं होता है ना। तो वही चीज है, थोड़ा समझिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हो गया, ये आई बराबर हो गया, यहाँ कितना हो गया कि साइन एक्स बी को क्या मान लिया, टी, टी हो गया। इसको पूरा क्या माने, इसको पूरा मान लिया डी टी बटा ए, डी टी बटा में ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, ई टी हो गया, डी टी हो गया, 1/a। और टी का निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर बटा में 2 प्लस में सी। तो टी है, टी के कितना माने थे, टी के माने थे साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन टी के को है, 2 गो है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना है, बटा में कितना है, बटा में 2 गुने ए, तो 2 है। अब प्लस में कितना हो गया, सी, ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।